दहीबाड़ी सिद्धू कान्हू मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री दिशायम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर बुधवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शिबू सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए बोदीलाल हांसदा ने कहा कि शिबू सोरेन झारखंड की पितामह थे। दूसरे दल के नेताओं ने झारखंड का नाम वनांचल बनाने के लिए तुले थे, लेकिन उनके विरोध के कारण वनांचल नहीं बना। साथ ही महाजनी प्रथा एवं सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन की बिगुल फूंका था। उन्होंने औरों कहा कि पतलाबाड़ी ऊपर मोड़ पर स्वर्गीय गुरु जी के एक प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। शिबू सोरेन अमर रहेगा। शिबू सोरेन नाम रहेगा। आइएगा कहीं जाइएगा नहीं थोड़ा दूर आओ इधर। शिबू सोरेन अमर रहे, झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे, झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे। विश्व गुरु शिबू सोरेन नहीं रहे और आज हम लोग दुख घड़ी के संकट में उनका श्रद्धांजलि मना रहे हैं। तो इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी हमारे साथी भाइयों, दादा सभी को हार्दिक बधाई। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता श्री बोदीलाल हांसदा जी इनके विषय में कुछ कहेंगे। नेमरा बस्ती में सन 44 में जन्मे शिबू सोरेन उर्फ शिबू सोरेन, शिवचरण उर्फ शिबू सोरेन जन्मे और स्कूल शिक्षा प्राप्त करते हुए उसी समय उसके जब उसका 10 क्लास का उम्र था, 10 क्लास जब पास किया था, उसी समय उसी साल उसका पिताजी को महाजन द्वारा हत्या करने का काम हुआ और शिबू सोरेन आहत हुए उस घटना से और उसी समय संकल्प लेने का काम किया कि महाजन के विरोध में लड़ाई लड़ा जाए। हमारे साथ जो हुआ कहीं ना कहीं ये पूरा भारतवासियों आदिवासियों के साथ हो रहा होगा, देशवासियों के साथ हो रहा होगा और महाजन के विरुद्ध में उन्होंने ठान लिया कि यहाँ जो है महाजनी प्रथा हमको समाप्त करना ही है और महाजनी के विरोध में आंदोलन पे रहा और करते करते एक दिन का घटना है, कहीं ना कहीं कोई महाजन का दुर्घटना हो जाता है और उस केस में शिबू सोरेन का नाम दिया जाता है, जो हजारीबाग में उसी 16-18 साल का लड़का को जेल में ले जाने का काम हुआ और वो नियंत्रण जेल में रहते हुए भी आवाज़ उठाते रहे महाजन के विरोध में। तब विनोद बिहारी महतो हमारे धनबाद के एडवोकेट हुआ करते थे, उन्होंने हजारीबाग से उनको जो है जेल से जो है रिहा करवाया। रिहा कराने के बाद ये लोग जो मंथन किए कि नहीं, यहाँ तो अत्याचार अत्यंत है
यहाँ आदिवासियों का ही नहीं, मूलवासियों पर भी है, गरीब गुरबों पर भी है। इसको निदान करने के लिए जो है हम लोग महाजन प्रथा यहाँ जो है किस तरह से समाप्त किया जाए, यहाँ झारखंड वासियों को दुख दर्द कैसा, और साथ ही साथ उस समय ये लोग संकल्प लिया कि इसके लिए जो है हम लोग को पार्टी का गठन करना होगा, सामाजिक से हम लोग काम नहीं चलेगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 में लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। उनका संकल्प था कि झारखंड में शोषण मुक्त झारखंड, महाजन मुक्त झारखंड, यहाँ आदिवासी मूलवासियों को हक मिले। उनका यहाँ जो है कल्पना था कि एक अच्छा झारखंड बने, और उसी के जरिए आज हम लोग लड़ते रहे। अलग राज्य तो लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी गुरुजी का सपनों का झारखंड नहीं बना। संयोग रहा जिस समय अलग राज्य हुआ, उस समय एक राज्य अलग होने के पश्चात उस समय जो है सरकार जो है भंग हो जाता है। लेकिन झारखंड प्रदेश अलग होने के समय में ऐसा नहीं हुआ। जो पूर्वकालीन में जन समर्थन जो लिया गया था, उसी पर जो है राज्य का पुनर्गठन हुआ। और उस समय उन तख्तों को ने यहाँ सरकार बनाया जिन्होंने हर हमेशा महाजन प्रथा का समर्थन करते थे और यहाँ के लोगों को शोषण करते थे। यहाँ के लोगों के ऊपर महाजन प्रथा चलाते थे। वही सब विचारधारा लोग ने झारखंड राज्य बनते ही अपना सरकार बनाया। और कहीं ना कहीं गुरुजी का विचारों का झारखंड, आदिवासियों का विचारों का झारखंड, मूलवासियों के विचारों का झारखंड, शोषितों का विचारों का झारखंड नहीं बन पाया। वो बाबूलाल मरांडी आए और वहीं से फिर जिस कल्पना को हम लोग से भागना चाहते थे, निजात पाना चाहते थे, फिर उसी दलदल में राज में 18 साल तक हम लोग जूझते रहे। 2018 तक हम लोग जूझते रहे और ऐसा करके, और उनका जड़ जो है फिर पुनः पूंजीपतियों को साथ देना, महाजनियों को साथ देना, ऐसे करके जो है पूरा प्रदेश में एक बरगद के पेड़ के तरह भ्रष्टाचारी का जड़ फैल गया। और अभी तक हम लोग उसको जूझते रहे हैं। हम लोग को 19 में जो है सरकार बना और तब से जो है अपना विचारों का झारखंड बनाने का हम लोग प्रयास में है। कुछ अच्छे यहाँ के लोगों के लिए अच्छे करने का प्रयास में हमारा गुरु शिबू या हेमंत सोरेन लगे हुए हैं। उस विचार को जो यहाँ को लूटने वाला का विचार जो यहाँ हावी था, उसको खत्म करने में समय लगेगा।